पूर्वी भारत के जंगलों और पठारों में 3 पड़ोसी आदिवासी समुदाय रहते हैं, संथाल, मुंडा और हो। कमाल की बात यह है कि इनकी भाषाएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, इनकी सामाजिक जड़ें भी एक ही हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि वक्त के साथ इनकी पहचान के रास्ते इतने अलग हो गए। चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। और यही सवाल असल में इस पूरे विश्लेषण की नींव है। एक जैसी शुरुआत होने के बाद भी इन तीनों समुदायों ने अपनी अपनी अलग पहचान कैसे बना ली, इसका जवाब इनकी अपनी अपनी यात्रा में छिपा है, जिसे हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें इनकी जमीन को देखना होगा, मतलब कि इसकी शुरुआत होती है इनके भूगोल से। जैसा कि यहाँ साफ है, ये तीनों जनजातियां पूर्वी भारत के एक ही पठारी और जंगली इलाके में बसी हैं। इनका माहौल, इनके जंगल, इनकी जमीन, सब कुछ आप कह सकते हैं कि साझा है। ये इनकी कहानी का पहला कॉमन चैप्टर है। अब देखिए, सिर्फ भूगोल ही नहीं, इनकी समानताएं इससे भी कई ज्यादा गहरी हैं। ये हमें इनकी भाषा और सामाजिक बनावट में देखने को मिलती हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। इन तीनों समुदायों की भाषाएं, संथाली, मुंडारी और हो, एक ही प्राचीन भाषा परिवार ऑस्ट्रो एशियाटिक से निकली हैं। इसका मतलब ये है कि हजारों साल पहले इनके पूर्वज शायद एक ही भाषा बोलते होंगे। ये एक बहुत मजबूत धागा है जो इन्हें एक दूसरे से जोड़ता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन तीनों का समाज पितृसत्तात्मक है। गांव का जो प्रशासन है वो एक मुखिया के हाथ में होता है, चाहे उसे मांझी कहें, मुंडा या मानकी। इनके सामाजिक जीवन की जो बनावट है वो भी लगभग एक जैसी ही है। तो अब तक तस्वीर क्या बन रही है? एक ही इलाका, एक ही भाषा परिवार और एक जैसी सामाजिक व्यवस्था। ऐसा लगता है मानो ये एक ही पेड़ की 3 शाखाएं हों। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। तो अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां से इन तीनों समुदायों के रास्ते अलग होने लगते हैं और इनकी अपनी अपनी अनोखी पहचान बननी शुरू होती है। देखिए, किसी भी समुदाय के लिए अपनी भाषा को एक लिपि देना उसकी पहचान को एक ठोस रूप देने जैसा है। संथालों ने ओल चिकी नाम की अपनी लिपि बनाई। इसने उनकी भाषा, उनके साहित्य और उनकी संस्कृति को बचाने और उसे एक मजबूत पहचान देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वहीं दूसरी तरफ मुंडारी और हो भाषाओं के लिए ऐसा कोई बड़ा विकास नहीं हो पाया। अब अगर हम मुंडा समुदाय की ओर देखें तो उनकी पहचान का सबसे मजबूत पिलर भाषा से ज्यादा उनकी जमीन रही है। उनके लिए जमीन सिर्फ खेती का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि उनके इतिहास और विरासत का एक जीता जागता सबूत है। और ये जो गहरा कनेक्शन है ना, इसकी जड़ें एक बहुत ही खास व्यवस्था में है, जिसे हुंटकट्टी प्रणाली कहते हैं। ये एक ऐसी अनोखी व्यवस्था है जिसके तहत जिस परिवार ने सबसे पहले जंगल साफ करके जमीन को खेती लायक बनाया, पीढ़ी दर पीढ़ी उसी का उस पर अधिकार होता है। इस सिस्टम ने मुंडा लोगों में जमीन को लेकर एक जबरदस्त चेतना और एक ऐतिहासिक दावे की भावना पैदा की। इतिहास के बड़े मोड़ भी तो पहचान की कहानी लिखते हैं, है ना? संथालों का संथाल हूल और मुंडाओं का उलगुलान सिर्फ विद्रोह नहीं थे, ये अपने आत्मसम्मान और वजूद की लड़ाइयां थीं। ये राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं बन गईं, जिन्होंने इन समुदायों की पहचान को हमेशा के लिए गढ़ दिया। इसके ठीक उलट हो जनजाति का जो प्रतिरोध था, वो ज्यादातर स्थानीय स्तर तक ही सीमित कर रह गया। और ये जो अलग अलग ऐतिहासिक अनुभव हैं, वो इनकी संस्कृति में साफ झलकते हैं। संथालों के नृत्य उनकी शानदार सांस्कृतिक विरासत का सबूत है। मुंडाओं के गीतों में अक्सर उनके संघर्षों की गूंज सुनाई देती है। और हो समुदाय की पहचान उनके मागे पोरोब जैसे सामुदायिक त्योहारों से और भी मजबूत होती है। तो अब तक हमने सारी सुराग इकट्ठा कर लिए हैं। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर इस पहेली की पूरी तस्वीर देखते हैं। तो जब हम इन सभी धागों को एक साथ रखते हैं ना, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे अलग अलग ऐतिहासिक अनुभवों ने इन तीनों की पहचान को अलग अलग दिशा दे दी। संथालों के लिए लिपि, मुंडाओं के लिए जमीन और आंदोलन, और हो लोगों के लिए उनकी सामुदायिक एकता, यही इनकी पहचान का आधार बने। तो संथालों का निष्कर्ष क्या निकला? उनकी पहचान, उनकी समृद्ध संस्कृति, उनके नृत्य और सबसे बढ़कर उनकी अपनी लिपि ओल चिकी से बनी। भाषा और संस्कृति ही उनकी एकता का सबसे बड़ा आधार है। मुंडा समुदाय की पहचान
उनकी जमीन से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। खूंटकट्टी प्रणाली और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए उलगुलान ने उन्हें एक मजबूत राजनीतिक और जमीन पर आधारित पहचान दी। उनकी पहचान संघर्ष और अधिकार की एक कहानी है। और आखिर में हो जनजाति। इनकी पहचान उनके मजबूत और एकजुट सामुदायिक जीवन से बनती है। उनके त्योहार और उनकी सामाजिक एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत और पहचान है। अब इन 3 समुदायों की कहानी सिर्फ एक अकादमिक विश्लेषण नहीं है, ये हमें पहचान के बारे में एक बहुत बड़ा और यूनिवर्सल सबक सिखाती है। ये जो बात कही गई है, ये इस पूरी चर्चा का सार है। हम अक्सर समूहों को एक जैसा मान लेने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन असलियत ये है कि हर समुदाय की अपनी एक यात्रा होती है और वही यात्रा उसकी असली पहचान बनाती है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? पहली बात कि साझा जड़ें महज एक शुरुआती बिंदु होती है, मंजिल नहीं। दूसरी, हर समुदाय का अपना सफर उसकी अपनी प्राथमिकताएं तय करता है। और आखिर में यही प्राथमिकताएं मिलकर उस समूह की एक अनोखी पहचान गढ़ती हैं। पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है जो हमेशा बनती और बदलती रहती है। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी भी समाज की असली पहचान क्या है? वो जहां से वो आया है या वो सफर जो उसने तय किया है? संथाल, मुंडा और हो की कहानी हमें दिखाती है कि शायद जवाब यात्रा में ही छिपा है।